राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बृहस्पतिवार अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। और यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह को सबसे भारी माना गया है। यही कारण है कि जिन कार्यों को इस दिन करने से घर में हल्कापन आता है, उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित माना गया है, क्योंकि इन कार्यों को करने से गुरु कमज़ोर होते हैं। बृहस्पति को धर्म एवं शिक्षा का भी कारक माना गया है। ऐसा करने पर शिक्षा में असफलता मिलती है और धर्म के प्रति भी रुझान कम हो जाता है। बृहस्पति को विवाह का कारक भी माना जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन वर्जित कार्य करने से विवाह में भी रुकावटें आती हैं। बृहस्पतिवार को भगवान लक्ष्मी नारायण का वार भी माना जाता है, इसलिए इस दिन वर्जित काम करने से माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों ही रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को कुछ वर्जित कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और बृहस्पति देव तीनों ही नाराज हो जाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुरुवार को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ही महिलाओं के पति और संतान के कारक होते हैं। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन सिर धोने से बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है, जो संतान और पति की उन्नति में बाधक बनती है। बृहस्पतिवार के दिन महिला हो या पुरुष, किसी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। ना तो सिर के बाल काटने चाहिए और ना ही शरीर के किसी भी हिस्से के बाल काटने चाहिए। इस दिन बाल काटने से बृहस्पति कमजोर होते हैं। इससे आयु में कमी होती है और उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन पुरुषों को भी दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से गुरु कमजोर होते हैं और जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस दिन नाखून काटने से भी बचना चाहिए। इस दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर में उस जगह की सफाई करनी चाहिए जहां रोजाना सफाई ना होती हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण के स्वामी गुरु होते हैं और ईशान कोण का संबंध बच्चों से होता है। इसलिए इस दिन कबाड़ निकालने, जाले साफ करने, फर्श धोने, पोंछा लगाने आदि कार्य करने से ईशान कोण कमजोर होता है। इसका विपरीत प्रभाव बच्चों एवं गृह स्वामी पर पड़ता है। गुरुवार के दिन पोंछा लगाने से घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। गुरुवार को साबुन लगाकर कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से भी गुरु कमजोर होते हैं, इसलिए इस दिन साबुन लगाकर भूलकर भी कपड़े ना धोएं। दोस्तों, गुरुवार का दिन नारायण का दिन होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन नारायण तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके साथ उनकी पत्नी यानी लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करें। भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच कभी दूरियाँ नहीं आती। साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन खाने में अगर नमक कम हो तो ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। ऊपर से नमक डालकर खाने से गुरु अस्त हो जाते हैं। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदने चाहिए। बृहस्पति देव गुरु, पिता आदि का प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए इस दिन गुरु, देवता, पिता, दादा और धर्म का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, केले के पेड़ में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और बृहस्पति देव का पूजन भी केले के पेड़ पे ही किया जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार के दिन या किसी भी दिन ऐसे केले के पेड़ का पूजन ना करें जो आपके घर या आंगन में लगा हो। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन क्योंकि केले के पेड़ का पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन केला खाना भी नहीं चाहिए।
गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। पीले रंग की वस्तुएं ही भगवान को अर्पित की जाती हैं और पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना शुभ माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें, लेकिन ध्यान रखें भूल कर भी गुरुवार के दिन काले रंग के वस्त्र ना पहनें और गुरुवार के दिन आंखों में काजल भी नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आंखों को नुकसान होता है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर आप केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी हल्दी और थोड़ी चने की दाल डाल दें। केले के वृक्ष पर आप चने और गुड़ का भोग लगाएं। आज के दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और केले की पूजा कर बेसन के लड्डू की मिठाई चढ़ाएं। विशेष पूजा के बाद स्वयं के माथे पर भी हल्दी से तिलक अवश्य ही करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव के साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार को माता पिता और गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेने से धन संपत्ति, विवाह और भाग्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप कागज में एक चुटकी हल्दी रखें और उसकी पुड़िया बना लें। अब इस हल्दी की पुड़िया को आप भगवान लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या प्रतिमा के पीछे छुपाकर रख दें और फिर जल्द विवाह होने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। प्रत्येक गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इससे गुरु दोष दूर हो जाता है। बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में बिना नमक का भोजन किया जाता है। इस व्रत में व्रत वाला नमक भी नहीं खाया जाता। इस व्रत में केवल एक समय अन्न खाया जाता है। भोजन में पीले रंग के पकवान खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान जी को भी बेसन के लड्डू आदि पीली वस्तुओं का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। पीली वस्तुएं जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल, आम आदि। दोस्तों, गुरुवार के दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए गुरुवार के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर हों और जीवन में खुशियां भर जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।